गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों को कक्षा 10वीं की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम अध्याय 4 हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के आए हैं। ठीक, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हो महत्वपूर्ण वो सभी क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? कह रहा है किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? किसको? नस्लवाद को, राजस्व को, प्रेस को, शिक्षा को। बताइए किसका विरोध किए थे? नस्लवाद का विरोध किए थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम, पूछेगा क्वेश्चन कर देगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और पूछ दिया यहाँ पे कब की थी? 1890, 1892, 1915, 1916। बताइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। बताइएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? किस तिथि को? 12 मार्च 1930 को आरंभ किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? भारत में, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, पुर्तगाल। बताइएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1870, 1875, 1893, 1898। कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्द जल्द कीजिए। 1893 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली? बताइए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किसका था? यंग इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौट कर आए थे? 1913, 19, 1915, यहाँ पे 1992 कर लीजिए, 1992। कब किए थे? कब आए थे लौट कर भारत? 1915 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके बुलावा पर, अनुरोध करने पर? कौन बुलाया था महात्मा गांधी को भारत आने के लिए? बुलावा किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण या राजेंद्र प्रसाद? बताइए, गांधी जी को भारत में आने के लिए किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे या कौन थे उनका राजनीतिक गुरु? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? यहाँ नामक हो गया है, नमक होगा। ठीक, नमक कानून किस दिन भंग किया था? 2 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 31 अक्टूबर 1929 और 31 दिसंबर 1929। बताइएगा, महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस दिन भंग किया था? आप बताइए, पहले स्टार्ट किस दिन किए थे? 12 मार्च 1930 को। और भंग किस दिन किए थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुने थे? बोल, बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। बताइए कौन सा स्थान था? डांडी।
डांडी नामक स्थान वह भंग करने के लिए चुने थे। देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन थे हिंद स्वराज के लेखक? महात्मा गांधी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन? बताइएगा। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किए थे? असहयोग आंदोलन का उल्लेख किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को वापस लिया था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? किस आंदोलन को वापस लिए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा? किस राज्य में चौरी चौरा स्थित है? कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? देखिए एक चीज यहाँ पे, चौरी कांड किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहाँ नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? 1920, 22, 30, 42? बताइएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी किसने? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 में। उसमें केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो महात्मा गांधी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायट समिति, मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति? बताइए। जालियांवाला बाग के जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? किस कानून के विरोध के लिए वहां पे जो सभा बुलाई गई थी? किस कानून के विरोध के लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के, भारत सरकार अधिनियम के, रॉलेक्ट एक्ट के? इनमें से कोई नहीं? बताइए। किसका विरोध में किया गया था? रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908, 9, 1919 या 1920? कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? कालाबाजारी को रोकने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए या शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए? रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? बताइएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? देश में पूरा बहुत बड़ा हड़ताल कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919, 10 जनवरी 1919 या 12 जनवरी 1919? बताइएगा। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब आया गया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1919, 1921, 1927, 1928? बताइएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? कब आया था? 1928 ईस्वी में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष पूछ रहा है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, लॉर्ड माउंटबेटन, एनी बेसेंट और क्रिप्स मिशन होगा यहाँ पे। क्रिप्स मिशन।
कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 24, 25, 26। बताइए स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा कौन थे स्वराज दल के अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आइए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था? सोनपुर में हुआ था। हमारे हाजीपुर सोनपुर में हुआ था। आइए नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885, 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल ज्ञानिक, एनजी रंगा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल या मोतीलाल नेहरू? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? लाला लाजपत राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया था। गंगा, यमुना, रावी, सिंधु? बताइए दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर द, सरदार, मुखिया? क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर द के नाम से जाने जाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906, 7, 8, 9? बताइएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 के फैजपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में? बताइए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? मतलब कब वह बंद कर दिया गया था? स्थगित हो गया था, रोक दिया गया था असहयोग आंदोलन को। 12 फरवरी 1920 को, 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1923? बताइए असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़ या मोहम्मदन अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, उग्रवादी थे, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे या इनमें से कोई नहीं? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? बताइए अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सत्यभक्त, पीएन राय, पीसी राय, ज्योति बसु। बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक किसने की थी? सत्यभक्त ने की थी। कौन की थी? सत्यभक्त। आइए 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? साहित्य एवं समाचार पत्र का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण, या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? 1876 में लिप्टन, 1880 में रिपन, 1885 में ए.ओ. हुम और 1923 में गुरु गोवालकर। कौन थे? 1885 में ए.ओ. हुम ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने कब किए थे? तो 1885। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और सूर्यनाथ बनर्जी, या बिपिन चंद्र पाल। बताइए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की से, 1920 में अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। बताइएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? 1920 के तुर्की से। कब हुआ था? 1920 में तुर्की के सहयोग से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार, जिन्ना, जत्रा भगत और राम मनोहर लोहिया। बताइए, मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार। किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? कहाँ हुआ था? केरल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी। बताइए, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वकरतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं। 1915 में काबुल में भारत में अस्थायी सरकार किसे बनाया गया था? किसे? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर, गांधी और अली बंधु, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बताइए, पूना समझौता किसके? गांधी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ताशकंद में। और किसने की थी? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त और एम.एन. राय। बताइए, ताशकंद में किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय। चलिए, आप लोगों का आज यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ।
ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर कल हम आप लोगों को पढ़ेंगे, इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कीजिए, और अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है, थैंक्स।